हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इन्होंने नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशू किया है। आरआरबी की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नया सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस नंबर है CEN नंबर 06/2024। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो जारी किया गया है, ये नई वैकेंसीज हैं अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हो, यानी कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है इंडियन रेलवेज की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, कुछ टाइम पहले इन्होंने एक और नोटिस जारी किया था और वह थी ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए। NTPC की जो वैकेंसीज थी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, वो वैकेंसीज थी। और ये NTPC की जो वैकेंसीज है ये अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC अंडर ग्रेजुएट। जो पहले वाली जो वैकेंसीज थी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हो रखी हैं, वो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए थी। उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन मांग रखी थी, यानी कि बैचलर डिग्री मांग रखी थी। और ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 12th क्लास मांगी गई है। यानी कि क्लरिकल लेवल की जो सारी वैकेंसीज है, इसमें जो लगभग जो बेसिक सैलरी है सभी पोस्ट के लिए 19,900 इसमें बेसिक सैलरी रहेगी। जो क्लरिकल का जो पे लेवल है वो रहेगी। ठीक है, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना, ये अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज हैं NTPC की, और जो पहले वाली वैकेंसीज थी वो ग्रेजुएशन लेवल के बेस थी। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम डिटेल में सारी चीज़ें वन बाय वन करके पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो मेंशन कर रखा वो है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN 06/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 20 ऑफ सितंबर, 20 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हो रही हैं इसके लिए, यानी कि जो NTPC की जो अंडर ग्रेजुएट जो वैकेंसीज है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है वो 21 सितंबर से स्टार्ट है। 21 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दे रखी है वो 20 अक्टूबर रहेगी। 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। NTPC के अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज हैं इन सभी के लिए। 21 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 22 अक्टूबर। जो फीस जो आप पे कर सकते हो 22 अक्टूबर तक कर सकते हो। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस फिलअप करने के लिए। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के जो फीस पे की लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर रहेगी। इसके अलावा करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी और वो 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी 1 वीक के लिए, लगभग 8 से 9 दिन के लिए। 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप करेक्शन विंडो पे अपना डाटा करेक्ट कर सकते हो अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है तो। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार्ट से 21 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट डेट रहेगी 20 अक्टूबर। फीस पे करने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर रहेगी, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा रहेगी। करेक्शन विंडो 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक करेक्शन विंडो अपलोड ओपन रहेगी। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है, नोटिफिकेशन के अंदर ये शेड्यूल दिया गया है।
अब आगे इसमें हम चेक करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। तो इस चीज़ के अंदर 4 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं जो दी गई हैं अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 4 कैटेगरीज की हैं जो वैकेंसीज इसमें दी गई है अंडर ग्रेजुएट की एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट आरआरबी के द्वारा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, अब इसमें आगे डिटेल्स के अंदर एक 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। सबसे है डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लैंस। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज इज 18 to 33 ईयर्स। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे लेवल 3 में है। बेसिक सैलरी की बात करते हैं 21,700 ये बेसिक सैलरी रहेगी। 21,700 रुपये ये बेसिक सैलरी इसमें रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का रहेगा। एज जो लिमिट है 1 जनवरी 2025 जो कट ऑफ डेट है तब तक आपकी कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। कोविड की वजह से वैकेंसीज 3 साल बाद आई है तो इस टाइम इनमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है और आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 एज हो सकती है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए सभी पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 और मैक्सिमम 33 साल आपकी उम्र हो सकती है। ये एज लिमिट क्राइटेरिया चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ये वाला एज क्राइटेरिया आपको नहीं चेक करना, ये है जो मेन एज क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से कम 18 साल और मैक्सिमम 33 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए सभी पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं सभी आरआरबीज की मिलाकर वो है 2022 टोटल वैकेंसीज है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 टोटल वैकेंसीज दे रखी है। 2022 वैकेंसीज हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, पे लेवल 3 में है ये। नेक्स्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 की है ये। और यहाँ पर बात करते हैं इनिशियल लेवल जो क्लरिकल है 19,900 बेसिक सैलरी दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 361, 361 वैकेंसीज है। 361 ओवरऑल वैकेंसीज हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर और वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 में है। 19,900 बेसिक सैलरी है। पे मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का है और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 990, 990 वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए। और लास्ट है ट्रेन्स क्लर्क। ट्रेन्स क्लर्क पे लेवल 2 में है। 19,900 बेसिक है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। एज लिमिट सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 72 ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट के लिए। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट्स के जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है चारों पोस्ट मिलाकर वो है 3,445, 3,445 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं सभी आरआरबीज की मिलाकर। 3,445 वैकेंसीज ये दी गई है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है ना, ये क्लरिकल लेवल की वैकेंसी जो दी गई है टोटल वैकेंसी है 3,445। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 आपकी एज हो सकती है। और इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 आरआरबी। आपको अप्लाई करते टाइम आरआरबी चूज करना है और सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, और आरआरबी जो सिलेक्ट करोगे पहले सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा, जो बाद में चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अपना आरआरबी चेक जरूर कर लेना, किस आरआरबी रीजन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हो। आरआरबी अलग अलग जोन के हिसाब से बनाकर एनआर के लिए अलग से है, एनडब्ल्यूआर के लिए अलग से है, ईआर के लिए अलग से है, हर स्टेज के लिए अलग अलग बना रखा है। ठीक है, स्टेज एग्ज़ाम की बात करते हैं, इसमें सीबीटी टेस्ट होंगे 2 प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, 2 स्टेज सीबीटी एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे।
प्रीलिम्स एग्जाम के बाद सेकंड स्टेज एग्जाम के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यानी कि जो मेंस एग्जाम बोल लो या फिर टीयर 2 एग्जाम बोल लो, उस एग्जाम के लिए 15 गुना बच्चे बैठाए जाएंगे जो वैकेंसीज है उनके। प्री में अगर 100 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5, तो 5 का 15 गुना 75 कैंडिडेट्स पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। और पेपर 2 जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट। उसमें 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 8 टाइम्स कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज के 8 टाइम कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यानी कि CBT 2 के लिए 15 टाइम्स और स्किल टेस्ट के लिए 8 टाइम कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और फर्दर इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। CBT जो एग्जाम होंगे प्रीलिम्स और मेंस, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। ये है बेसिक डिटेल्स जो इसके अंदर दे रखी है। फर्दर इसमें आगे डिटेल्स के अंदर 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें चेक करते हैं। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिखा रखा है, A3 B2 B3 लेवल का जो भी मेडिकल है उसमें दिखा रखा जो मेन है वो है विजुअल एक्यूटी। विजुअल कितना आपका एरर चल सकता है, ये अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें दिखा रखा। रेलवे का मेडिकल रेलवे के खुद के बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और मेडिकल आपका DV से पहले आपका मेडिकल भी उसी टाइम करवाया जाएगा। जिस टाइम आपका DV होगा तभी आपका वहीं पर मेडिकल करवाया जाएगा। एज लिमिट क्राइटेरिया दे रखा 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। इसके अलावा SC ST और OBC को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 18 से 33 नॉर्मल है, लेकिन SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो कैंडिडेट जनरल और EWS के उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 के बाद की होनी चाहिए। OBC वालों की 2 जनवरी 1989 के बाद की होनी चाहिए। और SC ST की 2 जनवरी 1987 के बाद की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये कट ऑफ डेट दे रखी है डेट ऑफ बर्थ के लिए। कम से कम 18 साल उम्र और मैक्सिमम 33 साल, प्लस SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट इसमें दे रखी है। उसके अलावा बात करते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ीस की। जो एग्जामिनेशन फ़ीस जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कितनी फ़ीस पे करनी है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते तो फीमेल सभी कैटेगरी की, प्लस हैंडीकैप, प्लस ट्रांसजेंडर, प्लस एक्स सर्विसमैन, प्लस SC ST कैंडिडेट्स, उनको 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा जो भी मेल कैंडिडेट्स बच गए जनरल के, EWS कैटेगरी के और OBC कैटेगरी के, इन तीनों कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स, क्योंकि फीमेल तो इसमें आ गए, फीमेल को 250, मेल को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। उसके बाद अगर आप स्टेज 1 में अपीयर होते हो तो जिनको 250 फीस पे करी है उनको सारी रिफ़ंड हो जाएगी। और जिसने 500 रुपीज़ 50 फीस पे करी है उसको 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे। फीस रिफ़ंड उन्हीं कैंडिडेट्स की होगी जो CBT 1 में अपीयर होंगे। CBT 1 एग्ज़ाम मैंडेटरी है देना। उसके बाद अगर जो कैंडिडेट CBT 1 एग्ज़ाम नहीं देगा उसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये ध्यान रख के चलना है। कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2025 रहेगी एज के लिए। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर इसमें रहेगी। 20 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने की इसमें लास्ट डेट है। 20 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और लास्ट में आपसे प्रेफरेंस भी फिलअप करवाई जाएगी। चारों टाइप की जो वैकेंसीज दे रखी हैं वो आपको प्रेफरेंस आपको देनी है। पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी और लास्ट में कौन सी पोस्ट आप चूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं इसमें वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। रेलवे का जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके अंदर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, EWS कैटेगरीज सभी की इसमें डिटेल वाइज बता रखा है। और ध्यान रखना जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आप बनाओ वो 2024-2025 ईयर्स के होने चाहिए, स्पेशली EWS वाले। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा इसमें एक प्रोविज़न है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, और ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग में है। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर भी गवर्नमेंट सर्विस में, उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर आनी है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम किस बेस पे पूछा जाएगा। 2 स्टेजेज में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस बोल दो। तो स्टेज 1 जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में, जो कॉमन होगा सभी पोस्ट के लिए, इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टेज 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब 100 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और जनरल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चन जीके के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा स्टेज 1 एग्ज़ाम में। स्टेज 1 एग्ज़ाम के हिसाब से ही आपसे 15 गुना बच्चे जो वैकेंसीज है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। और स्टेज 1 एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। ठीक है, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और ये उनका डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है जो आपसे पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में जो एलिमेंट्री जो मैथ होता है जो वो पूछा जाएगा, एडवांस मैथ इसमें नहीं आएगा। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग की बात करते हैं, एनालॉग और ये नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलॉग्स वगैरह, ये सारा कुछ आपसे रीजनिंग में पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस में इसमें सब कुछ आ जाता है 10th लेवल तक का। ध्यान रखना 10th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा सारा कुछ। साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो कुछ सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स भी आपसे पूछे जाएगी, करंट अफेयर भी इसके अंदर सारे कुछ शामिल इसमें रहेगा। ठीक है, सारा कुछ जनरल अवेयरनेस के अंदर शामिल रहेगा। 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टेज 2 एग्जाम के लिए। अब चेक करते हैं स्टेज 2 एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसमें, सेकंड स्टेज सीबीटी में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 में थे 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में है 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सीबीटी 2 के अंदर। टाइम सेम रहेगा 90 मिनट्स का ही। 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज हो चुके हैं। जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के अंदर भी 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 90 मिनट्स के अंदर आपको 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 50 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 35 फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 35 फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और सेम इस सीबीटी 2 में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी दी जाएगी। और ये है सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस जो आपसे पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, सम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये सिलेबस है रीजनिंग का, एनालॉग्स, सिलॉग्स वगैरह, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, सारा नंबर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जो भी नंबर सीरीज वगैरह, वेन डायग्राम, सारा कुछ इसमें आपसे पूछा जाएगा। लास्ट जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर करंट अफेयर, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर वगैरह, सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उन सभी कैंडिडेट्स का होगा टाइपिंग टेस्ट। जैसे जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट में, तो अगर आप इंग्लिश में करते तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये सभी पोस्टों के लिए कॉमन होगा। टाइपिंग और जो स्किल टेस्ट है वो होगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट।
जो सेकंड और थर्ड नंबर की जो पोस्ट है इन दोनों के लिए ही टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी अडॉप्ट किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म अप्लाई करने के टाइम। बाकी जो डिटेल्स मिलेगी वो आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगी, जो आपको अपने आरआरबी की ऑफिशियल साइट से आपको डाउनलोड करनी है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर सारी डिटेल्स आपको बता रखी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है आरआरबीज़ की, जितने भी आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, सभी का नाम लिख रखा है, सभी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। आरआरबी अहमदाबाद है, अजमेर, प्रयागराज यानी कि आरआरबी इलाहाबाद जो था वो प्रयागराज हो गया है। उसके बाद है आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी भोपाल, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर। इसके अलावा आगे और भी दे रखे हैं और ये है आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चंडीगढ़ में, चेन्नई, गोरखपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और लास्ट है तिरुवनंतपुरम। ये सभी आरआरबीज़ की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, ऑफिशियल साइट उनकी मेंशन कर रखी है। इसके अलावा उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जो टोल फ्री जो लैंडलाइन नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। जिस भी आरआरबी के बारे में आपको जानना है उसके ऑफिशियल साइट पर जाएँ, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, कोई क्वेरी हो अपने आरआरबीज़ के रिगार्डिंग तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। फर्दर इसके बाद इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्पेशली SC/ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि जो हैंडीकैप कोटा है उनके सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट जो हैं वो किस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स स्पेशली SC/ST कैंडिडेट्स या फिर हैंडीकैप कोटा के जो हैं, EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही मैंडेटरी है और ये जो फॉर्मेट जो दे रखा उसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग जो सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है वो सारी डिटेल्स इसके अंदर दिखा रखी है। इसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और उसके अलावा SC/ST सभी के लिए। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है कमर्शियल टिकट क्लर्क पे लेवल 3 की पोस्ट है इसमें, और इसमें 12th क्लास मांग रखे विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, 12th क्लास में 50% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए। सेकंड अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 की पोस्ट है, यहाँ पे भी 12th क्लास मांग रखी है, मिनिमम 50% मार्क्स। इसके अलावा आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, आपको एक टाइपिंग आनी जरूरी है। थर्ड नंबर पे था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 में है, यहाँ पर भी 12th क्लास मांग रखी है, 50% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए और हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको टाइपिंग होनी चाहिए। और लास्ट में जो है इसमें वो है टाइपिंग क्लर्क 10 क्लर्क्स की, इसमें 12th क्लास मांग रखे मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। उसके बाद ये आरआरबी वाइज वैकेंसीज दिखा रखी, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग आरआरबीज़ की जो वैकेंसी डिटेल्स हैं वो सारी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे, किस आरआरबी में किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आरआरबी की सारी डिटेल वाइज हमने लिस्ट इसकी बना रखी है, सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आरआरबी वाइज वैकेंसी जरूर चेक कर लेना, अपना आरआरबी जोन चेक कर लें अगर आप नियर बाई स्टेशन चाहते हो तो। कैंडिडेट स्टार्ट में साउथ के जो आरआरबी वो आप फिलअप कर देते हो, आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद आपको लगता है आप दूर आ गए तो अब 5 साल से पहले आप अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकोगे। तो आरआरबी जोन एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले ज़रूर चेक कर लेना, बाद में चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म सबमिट होने के बाद में। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। एनटीपीसी की वैकेंसीज है अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए।
21 सितंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सिंपल 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स ये वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे की जो वैकेंसीज हैं एनटीपीसी की, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी की वैकेंसीज जारी की गई हैं। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी की गई है। 20 अक्टूबर लास्ट है, 12th क्लास तक इसमें वैकेंसीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके बता दी गई है इसके अंदर। ठीक है, हर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट भी इसके अंदर दी गई है। अगर फिर भी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हो, आपको आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।